भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है, इसका मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि अदालत में 1 तारीख की सुनवाई की तिथि देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए नए षड्यंत्र कर रही है। उस षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए 9वां समन जारी किया गया। क्योंकि उनको पता है कि उस समन को लेकर के वो अदालत में गए थे और उसको लेकर के अदालत के अंदर अभी कार्रवाई चल रही है। वो समन कानूनी है या गैर कानूनी है, इसका फैसला अभी अदालत को करना है। उसके पहले ही इतनी भाजपा की बेचैनी है कि फैसले पर फैसला सुनाई जा रही है। अदालत के फैसले का इंतजार करने का सब्र भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं हो रहा है? शायद उनको लगता था कि जिस सम्मन को बार बार भेज रहे थे वो कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए एक नए केस में नया सम्मन भेजा गया। क्योंकि अब उनको भी भरोसा नहीं रहा कि उसके आधार पर गिरफ्तारी हो सकती या नहीं हो सकती। कल एक तीसरा षड्यंत्र शुरू हुआ। कल भारतीय जनता पार्टी ने ईडी से एक प्रेस नोट जारी करवाया और फिर वही पुराना टेप रिकॉर्ड निकाल करके लाए कि 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़। भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी कई पन्ने दिखा रहे थे, मैं उनको केवल एक पन्ना दिखाना चाहता हूं। और कई सारे पन्ने पढ़ नहीं पाए, उनको अफसोस था कि पन्ने में पढ़ नहीं पा रहा हूं, टाइम कम है। मैं केवल एक ही पन्ना दिखा रहा हूं, ये कोर्ट का पन्ना है। कोर्ट ने भी ये स्टोरी जो उस समय चलाई जा रही थी, कोर्ट ने भी कहा कि जो 100 करोड़ का राग अलाप रहे हो ये डिबेटेबल है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, आज भी कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन कल फिर षड्यंत्र करके प्रेस नोट जारी किया गया एक परसेप्शन बनाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल भी इस षड्यंत्र में शामिल है। पहला सम्मन जब जारी कर रहे थे तब षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। दूसरा जब सम्मन जारी कर रहे थे षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। तीसरा सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। चौथा सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। पांचवा सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। छठा सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। सातवां सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। आठवां सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। 9वां सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। और अगर नहीं थे तो सम्मन क्यों जारी किया था? आज षड्यंत्र में शामिल हो गए क्योंकि उन सम्मन पे कोर्ट विचार कर रहा है। फैसले का इंतजार करने का भी शायद समय नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा इलेक्टोरल बॉन्ड की चंदा चोरी की सच्चाई सामने आने के बाद खुल चुका है। अब बेचैनी बढ़ रही है कि अगर देश की जनता इस महाघोटाले के सच को समझ लेगी तो 400 पार का नारा कहीं 40 पार में न तब्दील हो जाए। और इसलिए कल सीबीआई ने भी कहा अभी बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार करना है होने वाले। यह साफ दिखा रहा है कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने का तेजी के साथ प्लान बन रहा है। और पिछले अदालत में अरविंद केजरीवाल जी को पहले क्या करते थे? अदालत का सम्मान नहीं करते, कोर्ट में नहीं जाते। अदालत का सम्मान नहीं करते, कोर्ट में नहीं जाते। अरविंद केजरीवाल कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनको मुचलके पर जमानत दी
कोर्ट ने कहा इस पर सुनवाई 1 तारीख को होगी। हम कोर्ट का सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का मुकाबला करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के षड्यंत्रों का से न हम डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। न कल इनके पास कोई सबूत था, न आज कोई सबूत है। कल भी केस फर्जी था, आज का भी षड्यंत्र फर्जी है। रही बात गिरफ्तार करने की है, तो आज तो आपका पूरे देश के अंदर तानाशाही का राज चल ही रहा है। जिसको मर्जी जैसे भी उठा लो। पन्ने पड़ रहे थे। शायद भाजपा के नेताओं को छगन भुजबल जी का भी फाइल थोड़ी ढूंढवानी चाहिए, जिसके आधार पर उनको जेल में बंद किया गया था। वो फाइलें को पन्ने कहां हैं? अशोक चौहान जी के फाइलों का भी पन्ना थोड़ा निकालना चाहिए, और एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पढ़ना चाहिए कि आखिर उन पन्नों पे कौन सी क्लोजर रिपोर्ट इन एजेंसियों ने दी है, जिसके आधार पर आपने उन्हें राज्यसभा भेजने के निर्णय ले लिया। तो आपके भ्रष्टाचार का तो आपकी पार्टी में जो आ जाए वो साधु बन जाता है, बाकी जो विरोध में है वो सब भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन देश इस बात को जानता है, आप जितने मर्जी षड्यंत्र कर लीजिए, जितने मर्जी खबरें बना लीजिए, जितने नेताओं को गिरफ्तार कर लीजिए, इन सब चीजों से इलेक्टोरल बॉन्ड के महाघोटाले का जो सच है उसे रोका नहीं जा सकता, और भाजपा को इसका जवाब देना पड़ेगा।